Namaste. Thank you for your time. Nagrota Under Siege by भावना अरोड़ा। बुक रिव्यू है या उससे ज्यादा थोड़ी सी किताब की कहानी। पहले कंग्रेचुलेशंस टू भावना अरोड़ा। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे, आई कैन गारंटी यू देयर विल बी मोमेंट्स जब आप स्माइल कर रहे होंगे, देयर विल बी मोमेंट्स जब आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। हर इमोशन इतनी खूबसूरती से सामने आ रहा है। एक कहानी जो एक राइटर का चैलेंज रहता है कि सोल्जर्स की कहानी है, बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव। एक ऐसा टेररिस्ट अटैक जो पूरा इंडिया, भारत आज भी याद करता है, उसके बारे में लिखना है। और आपको वो लिखना भी ऐसे है कि उसकी सेंसिटिविटी बनी रहे। भावना अरोड़ा हैज डन अ वंडरफुल जॉब। आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे और रुकेंगे नहीं, तो मुझे लगता है 4 से 5 घंटे का काम है इस किताब को पढ़ना। रुकना बनता भी नहीं है, क्योंकि कोई पेज नहीं आता जहां पे आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, आप उन स्टोरीज में हो। नगरोटा अंडर सीज की कहानी शुरू होती है बहुत इमोशनल सीन से, जहां पे मेजर अक्षय गिरीश के पेरेंट्स उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे उनका बेटा शहीद हुआ था। जब कोई सोल्जर शहीद होता है और जिस जगह पे शहीद होते हैं वो, उस पूरी जगह को बहुत अच्छे से सर्च किया जाता है। उस सोल्जर की या अटैक से जुड़ी हुई कोई भी चीज वहां से उठाई जाती है। लेकिन ये एक मैजिकल मोमेंट था जब उनके पेरेंट्स वहां पे पहुंचते हैं तो उन्हें मेजर अक्षय गिरीश की स्पेक्टिकल्स मिलते हैं। जो ऑफिसर उनको कंपनी कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट मे बी अक्षय वांटेड यू टू फाइंड देम। इसके आगे पुलिस के साथ कहानी शुरू होती है, जहां पे एक सो कॉल्ड स्मॉल टाइम थीफ को पकड़ते हैं। एक मोबाइल चोरी किया है उसने, मोबाइल चोरी किया है, ये एक छोटा क्राइम है, लेकिन उसे कुछ बहुत ज्यादा आगे का पता है। खुद को बचाने के लिए वो वाली इंफॉर्मेशन पुलिस के साथ शेयर करता है और फिर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ऑथर हैज डन अ वंडरफुल जॉब जब वो बताती हैं अक्षय के बारे में, कुणाल की पर्सनल लाइफ के बारे में, बाकी लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में, व्हाट द वाइफ्स आर गोइंग थ्रू। पहले शुरू होता है कि शादी कैसे हुई, द लव अफेयर्स, यू विल फील दोज बटरफ्लाइज इन योर टमी। चाहे वो बस जर्नीज हो रही है या फिर रिंग के साथ प्रपोजल्स हो रहे हैं। दे वर फ्यू ऑफ द बेस्ट वी हैड एंड दे वर द सोल्जर्स, दोज जेंटलमैन। वो बातें, अगर किसी का प्यार है या कहीं पे बात नहीं बन पा रही है, यू विल फील इट। ऑथर ने इतने ब्यूटिफुली एक्सप्रेस किया है कि जहां पे बहुत गर्मी है and they are sweating, you will feel it कि इस तरीके का माहौल वहां पे होगा। ग्रेजुअली जिस तरह स्टोरी आगे बढ़ती है, अपनी वाइफ्स को वो लेके जाते हैं अपने साथ, हाउ दे आर वेलकम्ड, हाउ दे आर ट्रीटेड, इट इज ऑल ब्यूटिफुल। बस डेस्टिनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी छुट्टी सैंक्शन हो गई है। वो जाने वाले थे लेकिन किसी किसी रीजन से वो वहां पे रुके हैं। मे बी टू प्रोटेक्ट भारत, मे बी दे वर डेस्टिन्ड टू ले डाउन देयर लाइव्स एज अ हीरो फॉरएवर। आप इस किताब को पढ़कर नगरोटा के 29 नवंबर 2016 अटैक को रीलिव करेंगे। उस दिन का दर्द पूरे देश ने महसूस किया था। बहुत सारी चीजें आप और इस किताबें पढ़ेंगे, जैसे टेररिस्ट किन लोगों को पिक करते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, फाइनेंशियली वीक होते हैं, कुछ लोगों के घर में कोई दिक्कत होती है, ऐसे लोग ज्यादा टारगेट बनाए जाते हैं। इस किताब को पढ़कर आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपको दर्द होगा जो हुआ उस दिन हमारे देश में हमारे सोल्जर्स के साथ। उनके छोटे बच्चों को क्या गो थ्रू करना पड़ा, उनकी वाइफ्स को क्या गो थ्रू करना पड़ा, और जो न्यूज चल रही थी टीवी पे, उनकी फैमिलीज जो दूर बैठी थी वो क्या महसूस कर रही थी। ऑथर ने इतने बढ़िया तरीके से बयान किया है। एक ऑफिसर जिसके एंकल में चोट लगी थी, बिना वेपन के उस दिन अपने घर के अंदर अपने को किस तरह सेफ रखा उन्होंने। मोटी मोटी किताबों से खुद को बांधा था। और ये देखिए कि जो बहादुर होते हैं, जिन्होंने लड़ना होता है, कुछ करना होता है, उनको
बहाने नहीं चाहिए होते, बहुत रीजंस नहीं चाहिए होते कुछ नहीं करने का। तो देयर वाज वन ऑफ द ऑफिसर्स जिसके पास में उस वक्त कोई वेपन नहीं था। उन्होंने अपना आयरन, घर में जो आयरन होता है ना, कपड़े आप इस्त्री करते हैं, उसको गरम करके रखा था, प्लग इन करके, कि ये तो कम से कम है, अगर कोई टेररिस्ट अंदर आ जाता है तो मैं इससे उसे नहीं छोड़ूंगा। He had a broken ankle, that officer. बहुत सारी और बातें हैं। आप बहुत सेंसिटिविटी के साथ ये भी समझेंगे कि एक सोल्जर की वाइफ होना, माँ होना, बहन होना या बच्चा होना, ये एक इजी जॉब नहीं है। इट इज अ टास्क इन इटसेल्फ, यू नेवर नो। सर, मेरा ये मानना है कि ये रियल हीरोज है। इनके चेहरे, इन्होंने जो किया, उन्हें बिल्कुल भुला नहीं सकते हम। A very well written book, wonderful job done by भावना अरोरा। 299 रुपीज की बुक है, 188 इसमें पेजेस हैं। I can bet on it, आप एक लाइन भी स्किप नहीं करेंगे। लीजिए इस किताब को। आपके कलेक्शन में रियल हीरोज की स्टोरीज होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपको चित्तरंजन के बारे में भी बता दूं। चित्तरंजन जवान थे इंडियन आर्मी में। उन्होंने अपने घर को बनाने के लिए गांव में लोन अप्लाई किया था। अभी लोन कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन छुट्टियां कंफर्म हो गई थी। तो जब लोन कंफर्म हो जाता तभी जाऊंगा, ये सोचकर कुछ दिन नगरोटा में और रुक गए थे। वो भी शहीद हो गए थे। उनकी डेथ के कुछ दिन बाद ऑफिस में बैंक का एक ऑफिशियल आया और उन्होंने कहा कि ये लीजिए, चित्तरंजन का लोन अप्रूव हो गया है। इट वॉज अ स्पीचलेस मोमेंट। वहां पे जो उनके कलीग थे वो क्या कहते कि आपने खबर नहीं पढ़ी क्या? उन्होंने वो कागज लिए, लेकिन जब वो बैंक ऑफिसर जाने लगा ना, उस वक्त चित्तरंजन के कॉलीग ने उनसे कहा कि चित्तरंजन बहुत बहादुरी से नगरोटा अटैक में शहीद हो गए हैं, उनके बलिदान को याद रखिएगा। सच डिफिकल्ट एंड इमोशनल मोमेंट्स। मुझे पता नहीं ये कैसे लोग होते हैं, मेजर अक्षय, मेजर कुणाल, चित्तरंजन और बहुत सारे सोल्जर्स जो शहीद हुए हैं देश के लिए, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है। मैं बहुत सारे अपने वीडियोस में ये बोलती हूँ। आई कैन ओनली से गॉड ब्लेस यू ऑल, और आपकी फैमिलीज जो आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए थैंक यू सो मच। डू रीड नगरोटा अंडर सीज, भावना अरोरा ने लिखी है। 299 की बुक है, 188 पेजेस है। खरीदिए, पढ़िए और रखिए ये किताबें। ये हीरोज हैं हमारे।